हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के लेक्चर का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, एग्जैक्टली ग्रीन हाउस किसको कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, नाउ अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो एग्जैक्टली बच्चों, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे अर्थ के लिए एक एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। ठीक है, एक कंबल, या जैसे कंबल होता है हम जाड़ों में ओढ़ते हैं, जो कि हीट को डेसिपेट होने से, बाहर एटमॉस्फेयर में डेसिपेट होने से रोकता है और अंदर ही हीट कंजर्व करके अंदर गर्मी पैदा करता है। ठीक उसी तरीके से ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ये भी एक एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और जो रेडिएशंस अर्थ से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहे हैं उनको ट्रैप करके रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और अर्थ जो है वो थोड़ा सा गर्म होता है। नाउ जो गैसेस इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने में, या इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को जो गैसेस क्रिएट करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सबसे पहले वाटर वेपर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सारी गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कॉज करने का काम करती हैं। यानी कि ये अर्थ से वापस जाने वाले रेडिएशंस को ट्रैप करके उनको अर्थ पे रोकने का काम करती हैं। अब बात आती है कि ये किस तरह के रेडिएशंस को ट्रैप करने का काम करती हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये कैसे रेडिएशंस को ट्रैप करेंगी और क्या क्राइटेरिया है ट्रैप करने का? तो वेवलेंथ के हिसाब से ये रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं। यूजुअली जो सन रेज अर्थ पे पड़ती हैं, जिनकी की वेवलेंथ 0.3 माइक्रोमीटर से कम होती है, उनको ऑक्सीजन या ओजोन जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके रोक लेता है। लेकिन इससे ज़्यादा वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होते हैं, यानी कि 4 माइक्रोमीटर से ऊपर, ग्रेटर देन 4 माइक्रोमीटर वेवलेंथ के जो रेडिएशंस होते हैं, इन रेडिएशंस को अर्थ से वापस जाने से रोकने का काम जो गैसेस करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये गैसेस, ये जो नाम आपके लिखे हुए हैं यहाँ पर, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, मीथेन एंड ओजोन, ये गैसेस ये काम करती हैं। ये वो रेडिएशंस जिनके की वेवलेंथ 4 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है, उनको ट्रैप करके उनको बाहर जाने से रोकते हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर छोड़ने से रोकते हैं। और जब ये इनको ट्रैप करते हैं तो इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और क्लाइमेट जो है वो थोड़ा वार्म होता है। जो अर्थ का क्लाइमेट है वो वार्म होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। यहीं वो रेडिएशंस जो 7 माइक्रोमीटर से ऊपर होते हैं या 12 माइक्रोमीटर तक जो रेडिएशंस होते हैं, इनको किसी भी इफ़ेक्ट से रोका नहीं जा सकता। ये वापस रिफ्लेक्ट होके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो रेडिएशंस जिनके की वेवलेंथ ग्रेटर देन 4 माइक्रोमीटर है, उनको ट्रैप करके उनको रोकने का काम जो गैसेस करती हैं, इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये गैसेस जो हैं वो आउटगोइंग थर्मल रेडिएशंस को रोकती हैं और रोक के अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट जैसा बनाने का काम करती हैं, जिसको कि थर्मल ब्लैंकेट कहा जाता है। ठीक है, ये थर्मल ब्लैंकेट, इस थर्मल ब्लैंकेट की वजह से अर्थ पे जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अगर ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काम करना बंद कर दे तो अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी
कम हो जाएगा और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम आइस एज में पहुँच जाएंगे। ठीक है, लगभग ये जो फॉल होगा टेम्परेचर का, ये लगभग 33 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉल होगा, यानी जिस टेम्परेचर पे अभी हम रह रहे हैं उससे लगभग 33 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा और फॉल हो जाएगा। तो हम चारों तरफ क्या होगी, बर्फ़ जैसी हो जाएगी, आइस हो जाएगी और हम वापस आइस एज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज़ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस जाती हैं, और वो वापस जाती हुई जो रेडिएशंस होती हैं उनको उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, धरती पे रोकने का काम किया जाता है, ट्रैप करने का काम किया जाता है, ताकि अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म रखा जा सके। ये काम जो गैसेस करती हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये अर्थ के चारों तरफ एक थर्मल ब्लैंकेट बनाती हैं, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके और यहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ जो है वो क्या की जा सके, मेंटेन की जा सके। ठीक है, अगर ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होगा तो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फॉल होगा और हम आइस एज में पहुँच जाएंगे वापस, जहाँ सारी चीज़ें क्या होंगी, बर्फ़ हो जाएंगी। ठीक है, नाउ ये डायग्राम भी आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ही शो कर रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं पहले भी बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं एक बार। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है। सन से जो रेज़ आ रही हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होके एटमॉस्फेयर में जाती हैं, स्ट्रेटोस्फियर को छोड़ आगे निकल जाती हैं। उनको रोकने का काम ये गैसेस करती हैं। ठीक है, और उनको ट्रैप करके ये उनको वापस रिफ्लेक्ट बैक करती हैं अर्थ पे, जिसकी वजह से वार्म कंडीशंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। इसको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं और इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ अ ग्रीन हाउस, क्यों हम इसको ग्रीन हाउस कहते हैं? तो ग्रीन हाउस क्या होता है बच्चों, कि ग्रीन हाउस जो है ये इस तरीके का ग्लास का बना हुआ क्या होता है, एक हाउस होता है। ठीक है, जिसके अंदर प्लांट्स को, जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो कराया जाता है। इसमें क्या होगा ग्रीन हाउस में, कि जो सोलर रेडिएशंस हैं वो अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो वो शीशे से, इन ग्लास की वॉल से टकराकर वहीं रुक जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा वेवलेंथ के होंगे। जैसे अभी हमने आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में बताया कि जो बहुत ज़्यादा वेवलेंथ के हैं, जैसे 7 माइक्रोमीटर से जो ऊपर हैं वेवलेंथ के, उनको तो किसी भी कंडीशन में रोका नहीं जा सकता। बट जो 4 से ऊपर है और 7 के नीचे हैं, उन वेवलेंथ को हम क्या करते हैं, उस वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या किया जा सकता है, रोक लिया जाता है। तो इस ग्लास चैम्बर के अंदर वो वाले जो रेडिएशंस होते हैं वो रुक जाते हैं, और इसकी वजह से इसमें क्या होता है, इस ग्लास चैम्बर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और चूँकि ये प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए और उस हीट की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, उसमें काम करने वाली जो गैसेस हैं वो भी जो सोलर रेडिएशंस को जब ट्रैप कर रही हैं और ट्रैप करके उनको वापस जब रिफ्लेक्ट करती हैं अर्थ पे, तो उसकी वजह से अर्थ पे एक बहुत अच्छी लाइफ मेंटेन की जा सकती है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। ठीक है, इस पर्टिकुलर इफ़ेक्ट की वजह से, इन पर्टिकुलर गैसेस के रेडिएशंस को ट्रैप करने की वजह से जो प्लांट है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है, और इसीलिए इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस से कोरिलेट करके इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। फिर से एक बार बता देते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है कि जो सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं, जो थर्मल रेडिएशंस हैं, वो रेडिएशंस जब वापस धरती से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, तो उनमें से वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो रेडिएशंस 4 माइक्रोमीटर से ऊपर होते हैं उनको
ट्रैप करने का काम कुछ गैसेस करती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं हमारे, ठीक है। ये गैसेस जो उनको ट्रैप करती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और उनको ट्रैप करने की वजह से क्या होगा कि ये जो गैसेस हैं ये पूरा अर्थ के चारों तरफ एक घेरा बनाते हैं या एक सर्कल जैसा बनाते हैं। इसको हम थर्मल ब्लैंकेट कहते हैं। और ये थर्मल ब्लैंकेट जो है वो हेल्प करता है अर्थ को वार्म बनाए रखने में या अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। इसमें जो गैसेस कंट्रीब्यूट करती हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सारी गैसेस इसमें क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। ये ग्रीन हाउस वर्ड आता है एक छोटे ग्लास चैम्बर वाले ग्रीन हाउस से, जिसको कि प्रोडक्शन करने के लिए कई जगहों पे यूज़ किया जाता है। इसमें डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स और तमाम तरह के प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ये ग्लास का बना एक चैम्बर है जिसमें सोलर रेडिएशंस आ तो जाते हैं, लेकिन जो शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशंस होते हैं वो वापस नहीं जा पाते। लॉन्ग वेवलेंथ वाले वापस चले जाते हैं, जैसे कि ये लॉन्ग वेवलेंथ वाले वापस चले जाते हैं, बट शॉर्ट वेवलेंथ वाले शीशे की ग्लास के दीवार से टकरा के वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस चैम्बर के अंदर काफ़ी गर्मी हो जाती है। और इस हीट की वजह से जो प्लांट्स अंदर लगे हुए हैं इनकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है और इनकी यील्ड बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या, ये आपका क्या है, दिस ग्रीन हाउस, इसको ग्रीन हाउस कहा जाता है। ये तो एक छोटे स्केल पे है, और यही फिनोमेना जब लार्ज स्केल पे, ग्लोबल स्केल पे हो रहा है तो फिर इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। और वहाँ पर जो गैसेस ये इफ़ेक्ट कॉज करने का काम करती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।